पता है कि नहीं, तंत्र में कौड़ी, कंटी, उसके नाखून, उल्लू के, ये सब रखा हुआ है तुम्हारे घर में। ये कृष्ण के सामने पूछेगा जब कृष्ण मेरे अलावा क्या क्या घर में रखा है, तो तुम वो एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो भक्त वो जो मोहब्बत करता अपने रब से, उसके पास में वो रब के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है, उससे राजी होता है वो, क्योंकि उसको पता है ये तो मेरा है, इसे क्या ही मांगू। तो वो जल दे दे, पत्ता दे दे, वो कुछ भी दे दे, धूल भी उठा के दे देगा तो भगवान ले लेगा। वो होता है भक्त। जो तुम उससे मोहब्बत कर रहे हो, वो तुमसे मोहब्बत कर रहा है। भक्त यानी पूरा सच्चा, उसकी नजर में दूसरा और कोई भी नहीं। समझ रहे हो? 50 चीजों में भगवान को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो होता भक्त। तो भक्त का डेफिनेशन तो जान लो। और किसकी बात कर रहा है? कृष्ण कि मेरा भक्त। वो अपनी बात कर रहा है कृष्ण की, वो मूर्ति की नहीं, वो पूरा नहीं कर रही, वो कृष्ण, वो बता रहा सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम गॉड, सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम गॉड। तुमने सुप्रीम को नहीं पूज रहे हो, तुम उसके मजाक को पूज रहे हो एक तरीके से। तो आप कितने भी देख लो, कोई ये भोग चढ़ाने वाले, इनको सारी लेडीज लोग को वही है, सैडनेस, बॉडी पेन, वही तकलीफ। जैसे भोग बंद करते घर में कलेश चालू। तो भाई जिस प्रेत को तुम 20 साल से 12 साल से पूज रहे हो, खाने को दे रहे हो, वो तो नहीं दोगे तो तकलीफ देगा ही। अगर ये कृष्ण होता तो तुमको लगता है कि तुमने खाना बंद किया तो तुम्हारे को तकलीफ देता? जो सारे संसार को खिला रहा है, वो तुमने एक दिन रोटी नहीं दी तो तुमको तकलीफ देगा? भाई ये प्रूफ है कि वो नहीं है। तो बोले फिर भैया है क्या? ठीक है, फिर वहां आ जाते। तंत्र के अंदर डेटी वर्शिप, देवता को पूजने के अलग अलग है। जैसे वेदास में देवता इंद्र, वरुण, आदित्य, रुद्र, शिव जी के रुद्र 12 रूप, इंद्र को पूजना, सारे रिचुअल्स इसी से भरे। तो वेद पढ़ोगे तो एंसेस्टर वर्शिप को सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया, और डेटी वर्शिप को। डेटी वर्शिप यानी किसी देवता को पूजना, और फिर देवता को पूजने के लिए फिर बताया गया उस देवता की मूर्ति रखो। मैं तो झूठा हूं, गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, हिंदू गुरुज जो बड़े स्थान पे है वही आपको बोल देंगे कि घर में 10 भगवान की मूर्ति मत रखो। मूर्ति रखने ही मना कर देंगे। और जितना मैंने जाना है, वेद में और क्या बोलते हैं उपनिषद में तो घर में मंदिर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पुराणों में आता है। और अगर जब पुराण के थ्रू अगर धर्म को जानने की कोशिश करोगे तो हिंदू कम्युनिटी एक दूसरे से एग्री नहीं है। फिर उन्होंने बता दिया नहीं, ये पुराणों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो बहुत सारे पुराण को उन लोग मेजर मानते और बहुत सारे पुराण को उन लोग नहीं मानते। ऐसा जैसे इंडिया में भगवान यूनिवर्स में सब जगह पे है, सब लोग अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं। 500 साल हो गया, इधर उधर डेटा इंटरनेट के थ्रू सब एक दूसरे का डेटा देख सकते। तो साउथ का ब्राह्मण पूजा भी करता है, मच्छी भी खाता है, दारू भी पीता है, उसके धर्म के हिसाब से वो पुराण में दिखा देगा कि ये एग्री है। बलि की प्रथा, वो भी ब्राह्मण है जो 30 पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन जैसे आप नॉर्थ में आ जाओगे, ये जब भक्ति वाला प्रोग्राम चालू हुआ तब इन लोग ने बोल दिया बलि नहीं है। मैं तो बलि के खिलाफ ही हूँ, नहीं करनी चाहिए बलि। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आप सोच रहे हो बस इतना ही है, नहीं भाई। दूसरे लिटरेचर जाओगे तो सब जगह पे भगवान ने कहीं पे बता दिया बलि करनी है, कहीं पे भगवान ने लिटरली चीजें मांगी है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे बोल देंगे भाई ग्रीक माइथोलॉजी, तो ग्रीक माइथोलॉजी में जूस जो बताया गया बिजली और पूरा, बोले हाँ वो तो इंद्र हो गया। समझ रहे हो? तो पृथ्वी का देवता, प्रोमेथियस समंदर का देवता, बोले हाँ जल के देवता है, बराबर। ये कॉन्सेप्ट है। तो हम मानते हैं कि भाई उन लोग जिसको बोल रहे कि ये ग्रीक गॉड्स में ये जूस है, प्रोमेथियस है, हेडेस है, ये हमारे ही देवता है। तो फिर उनकी किताब में लिखा है, जूस बता रहा है कि मेरे लिए वो वाला घोड़ा लाना जो समंदर से बाहर निकलेगा। जब तुमको मैं काम करा के दूंगा, वॉर जिता के दूंगा, तो समंदर में से एक घोड़ा बाहर आएगा, तुमको मेरे लिए उसकी बलि चढ़ानी है। और वो जब घोड़ा बाहर आता है, राजा मना कर देता है, उसका दिल आ जाता है, रो जाता। तो मैंने जब ये स्टोरी पढ़ा, मैं बोला यार ऐसा क्या हो गया होगा, राजा आदमी है, कौन सा घोड़े पे दिल आ गया होगा। तो आपने घोड़े देखे अपने यहाँ पे, अपने इंडिया में जैसे घोड़े चलते, कभी देखे वो स्कॉटलैंड के जो हेवी आते, वो पैर पे बाल, और वो कभी देखा उसको? कितने जमीन आसमान का दोनों का फर्क दिखता है। तो बोला अरे यार ये इतना खूबसूरत है, वैसा कुछ होगा। तो राजा का दिल नहीं किया। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जहाँ पे बलि मांगी गई, जानवरों की बलि बताया गया, इसकी बलि में क्या होने वाला है, लोगों को क्या बटना चाहिए, क्या होने वाला बताओ समाज। एक दो एग्जांपल। जैसे एग्जांपल के तौर पे जानवर कट रहा है तो मीट किसको बचेगा, जाएगा, स्किन किसको जाएगी, हड्डी किसको देनी है। अच्छा, ये सब बताया हुआ है। आप बोल रहे हो बलि है ही नहीं, बलि का मतलब है दान। अरे भाई दान होता तो ये थोड़ी होता कि गोश्त यहाँ चढ़ेगा, हड्डी यहाँ चढ़ेगी। जैसे इन्होंने बोल दिया ना अभी,
यज्ञ है बहुत सारे, उसमें से सबसे ग्रेट है वो है अश्वमेध यज्ञ। उसमें 1000 घोड़ों की बलि दी जाती थी। तो इन्होंने बोल दी बलि नहीं है वो ऐसा है कि छोड़ दी